जिस जगह पर आप अभी रहते हो, मोस्ट प्रोबेबली आज 10 साल पहले या 15 साल पहले वहां पर इतना डेवलपमेंट नहीं होगा जितना आज है। समझ रहे हो? मैं अपनी बात बताऊं, मैं जिस जगह पर रहता हूँ वहां पर आज से 15-20 साल पहले इतने घर नहीं थे, ना इतना डेवलपमेंट था, ना इतने मतलब सब खाली पड़ा था, जंगल था। ठीक है। देखो भाई, इंडिया में एक प्रॉब्लम है। देखो इंडिया की जो मोस्टली प्रॉब्लम है भाई, वो एक ही चीज पर, एक मेन प्रॉब्लम है उसका, वो है भाई पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन भाई 150 करोड़ लोग, 150 प्लस, 150 करोड़ लोग हो चुके हैं आज के डेट में इंडिया में। समझ रहे हो? आज से 10-15 साल पहले लैंड कितना था? लैंड लैंड भाई लिमिटेड था, मतलब जितनी जमीन थी उतनी थी। आप अभी जिस घर में रहते हो, आप अपने देखो, मैं अपने पापा से पूछना या अपने दादा से पूछना, जिसने वो एक्चुअल में वो जमीन खरीदी थी, जिसने घर बनाया था, वो आज का जो रेट होगा उससे इतना सस्ता होगा आप सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई उस समय इतने लोग नहीं थे खरीदने के लिए। समझ रहे हो? इतने मतलब डिमांड नहीं थी भाई, जमीन की ऐसे ही पड़ी रहती थी। लेकिन आज आप देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हर साल आप 150 करोड़ आदमी आज के डेट में इंडिया में है। ठीक है। और एक बात बताओ, 150 करोड़ आदमी, लैंड तो लिमिटेड है, मतलब जितना इंडिया का सरफेस एरिया है, लैंड तो उतना ही है, लैंड तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है। समझ रहे हो? इसी तरह से भाई आजकल फ्लैट ज्यादा चलने लगे। गुड़गांव में आपने देखा होगा, फ्लैट एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर घर, लिमिटेड स्पेस में बहुत सारे घर, बहुत सारे लोग रहने के लिए जगह। समझ रहे हो? क्योंकि भाई लैंड जो है वो लिमिटेड हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। पॉपुलेशन पॉपुलेशन इसी की वजह है कि भाई आज के डेट में लैंड में आप इन्वेस्ट करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको गुड रिटर्न देगा फ्यूचर में। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था गोल्ड और सिल्वर के बारे में। गोल्ड एंड सिल्वर रियल एसेट है, वो अपनी जगह है। बट मैं आपको अपनी कंट्री के बारे में बता रहा हूँ, इंडिया। अब भाई आप रशिया चले जाओ, रशिया भाई इंडिया से 7 टाइम्स बिगर है। समझ लो, 7 गुना। इंडिया कितना बड़ा है? इंडिया से भी 7 गुना ज्यादा। और उसकी पॉपुलेशन कितनी है? मतलब 10% भी नहीं है। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी 10% भी नहीं है। तो इतने बड़े लार्ज एरिया में उनको लोगों को रहने के लिए दिक्कत ही नहीं है। लेकिन भाई इंडिया में मोस्ट ज्यादा जो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आने वाली है, वो हो रहेगी इंडियन सिटीजन के रहने के लिए। उन्हें रहने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? जिस जगह पर मैं वहां रहता था भाई, वहां पर कुछ भी नहीं था। मेरे पापा बताते हैं वहां पर भाई सब खाली था, सब कुछ भी नहीं था। जब हमने प्लॉट लिया था तो बहुत सस्ता ले लिया था। समझ रहे हो? 2-4 लाख रुपए का प्लॉट ले लिया। और आज की डेट में उसकी उसकी जो कीमत है भाई, वो बढ़ेगी बढ़ेगी ऑफ कोर्स। समझ रहे हो? आज अब जो हमारे पेरेंट्स थे, उनके बच्चे, अब हम बच्चे हैं उनके, अब हम ग्रो होंगे, हमारे बच्चे होंगे। देखो आज की डेट में भाई सबको अपना एक मेन गोल होता है, वो होता है सेपरेट होम। समझ रहे हो? इंडिया में भाई अभी भी 50 से 60% लोगों के पास अपना खुद का घर है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बिग इन्वेस्टमेंट भाई लैंड की होती है। अगर आपके पास अच्छा लैंड, अच्छा प्लॉट, अच्छा स्पेस है, तो आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। वो आपको गुड रिटर्न भी देगा। और भाई इंडिया में बहुत ज्यादा जो एक बिग बिजनेस है भाई, गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पर भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज्यादा जॉब करते हैं, वहां पर बहुत बड़ा बिजनेस एक है। वो है भाई किराए का। आपने भी सोचा होगा, रेंट। भाई उनकी लाइफ रेंट से ही चल रही है। समझ रहे हो? जो यूपी या दिल मतलब बाहर का बंदा किसी की जो कॉर्पोरेट में जॉब लग जाए, बैंगलोर में चला जाए, उसको भाई सबसे मेन चीज चाहिए, वो होती है भाई स्टे। स्टे कहाँ करेगा बंदा? स्टे के लिए भाई पर मंथ रेंट लगते हैं वहां पर बहुत ज्यादा। मतलब पैसे दो, वहां पर रहो। तो उनका भाई बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस चल रहा है, 1-1 लाख रुपए महीने के आदमी कमा रहे हैं वहां से। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करोगे भाई, आपको ऐसा गुड रिटर्न देगा। क्योंकि भाई आज के डेट में लैंड खरीदना एक बहुत बड़ी बात हो चुकी है। हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है लैंड खरीदना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आप खुद ही बताओ, आप अपने एरिया में जहां पर आपने पापा से पूछना या अपने दादाजी से पूछना, जहां आप अभी रहते हो, जब वे छोटे थे वहां पर क्या था। मोस्ट प्रोबेबली वहां पर रोड भी नहीं होगी, वहां पर बहुत सारे घर भी नहीं होंगे ना, वहां पर इतने मतलब इतना डेवलपमेंट होगा नहीं जितना आज है। भाई देखो, ये ह्यूमंस है, ह्यूमंस हुए हैं। ह्यूमंस में भाई स्मार्टेस्ट लिविंग बीइंग ऑन अर्थ कौन है? हम ह्यूमंस है। चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, ये सब भी जी रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन हमारा जो दिमाग है वो माइंड ब्लोइंग है। हमें एवेल्यूएट करना आता है। हमें अपनी रिक्वायरमेंट की हमें, अगर हमें सपोज करो हमारे हाथ में दर्द है, तो हम एक ऐसी मशीन का डेवलप कर सकते हैं जो हमारे हाथ को दर्द को ठीक कर दे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ह्यूमंस को भाई एवोल्यूशन का शौक ही रहा है। तो ह्यूमंस इवोल्व होते जाएंगे अपनी प्रॉब्लम के खुद, मतलब सोल्यूशन अपने प्रॉब्लम खुद ढूंढ लेता है ह्यूमन। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए भाई अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करोगे, अगर आप प्रोबेबली, देखो लैंड लेना ना, जमीन खरीदना एक एक आर्ट है भाई। ये ना मैं जानता ना आप जानते, ये जानते हैं भाई हमारे दादाजी, हमारे मम्मी पापा,
क्यों भाई? उन्होंने उनको पता है कि कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना है। एक बिजनेस माइंड बता सकता है कि आज की डेट में यहाँ पर खाली रोड है, ठीक है, वहां पर कुछ भी नहीं है, तो वहां पर क्या चीज फ्यूचर में ग्रो हो सकती है, समझ रहे हो? अब देखो, मैं मेरठ में रहता हूँ। मेरठ में भाई आज से 15-20 साल पहले इतना डेवलप नहीं था। लेकिन यहाँ पर मेट्रो, देखो जो माइंड बिजनेस माइंड होगा, उन्होंने गेन कर लिया होगा भाई। मेट्रो एक ऐसी चीज है, मेट्रो दिल्ली में थी, दिल्ली से वो ग्रोथ तो करेगी करेगी, तो दिल्ली से मेरठ में मेट्रो आई। मेट्रो आने की वजह से क्या हुआ? दुकान के रेट बढ़ गए। जिन्होंने वहां पे पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा था कि यहाँ पे मेट्रो आएगी, तो दुकान के रेट बढ़ गए, जमीन के रेट बढ़ गए, वहां पे मार्केट बनेगी। जो आज खाली है वहां पे मार्केट बनने वाली है बड़ी बड़ी। बिकॉज इंडियंस बिकॉज वी इंडियंस नीड वी ह्यूमंस नीड इवोल्व, हमें इवोल्व होना ही पड़ेगा। अब भाई आप करते रहो कि भाई दुनिया पेड़ काट रही है, देखो ये सब कुछ गलत बात है। अगर आपको एक ही चीज रोकनी है, इस इंडिया को अगर आपको एक डेवलप कंट्री बना के रखना है, वो है भाई मेन चीज पॉपुलेशन। अब आप कंपेयर करोगे चाइना से, भाई चाइना के पास हमसे ज्यादा लैंड है, और वो इस चीज को जान चुके हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल में है, और वो भाई सही से रहते भी है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपके पास लैंड होगा, एक अच्छी जमीन होगी, तो रिटर्न में गुड इन्वेस्टमेंट देगा ही देगा। इसका एग्जाम्पल आप अपने पापा से पूछ लेना, अपने पूछ लेना कि भाई पापा ये दादाजी से ये जमीन खरीदी कितने की खरीदी थी, और आज का रेट पता कर लेना अपने आसपास। वो आपको बता देगा कितना रिटर्न इन्वेस्टमेंट देगा। क्योंकि भाई लैंड एक ऐसी चीज है जिसकी ना आपको मेंटेनेंस कॉस्ट लगती। आप गाड़ी खरीदोगे, वो आप गाड़ी खरीदो, वो उसकी जैसे शोरूम से लाए तुरंत वैल्यू खत्म, वैल्यू गिरती चली जाएगी, 1 साल बाद और गिरेगी, 1 साल बाद और गिरेगी। आप फोन लाए, जैसे ही फोन स्टोर से निकालना चलाना स्टार्ट करा, वैल्यू डिक्रीज। वेयर एज अगर आप लैंड खरीदते हो, ऐसी लोकेशन पर खरीदते हो जहां पर फ्यूचर में डेवलप होने के चांसेस हैं, तो वो बढ़ेगी बढ़ेगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वो बढ़ेगी बढ़ेगी। और ये भाई आर्ट है। अब आप खरीदने लगो ऐसे ऐसी जगह पर लैंड जहां पर आपको पता है आज से 50-60 साल बाद भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो वहां पर कुछ होएगा ही नहीं। वेयर एज अगर आप दिमाग लगा के लैंड खरीदते हो वहां पर, अगर आप जहाँ पर डेवलप होने के चांसेस ज्यादा हैं, कि अडानी अंबानी क्यों, इतने अमीर है, उनके पास भाई गुड अमाउंट में लैंड है अपना बिजनेस रन करने के लिए। समझ रहे हो? अगर आपके पास इनफ मनी है, अगर आपके पास वेल्थ है इनफ, तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन परचेजिंग इन लैंड। गोल्ड के बाद एक जो मेन चीज आती है ना भाई इन्वेस्टिंग की, जो आपको रिटर्न देगी, द गोल्ड। गोल्ड भाई 9 से 12%, 9 से 11% रिटर्न देता है पर ईयर, जो रिपोर्ट बताती है। वेरस लैंड भाई 12 से 20-25% ज्यादा रिटर्न देता है पर ईयर, अगर सही लोकेशन पर लैंड खरीदा गया हो। लैंड लैंड मतलब जमीन। तो आज की वीडियो में इतने तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास वेल्थ है, इनफ मनी है, तो आप लैंड परचेज कर सकते हो, आपको गुड अमाउंट में रिटर्न देगा ही देगा। सो ठीक है, आज की वीडियो में इतना तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, लव यू।